कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर दशा हुमर जैन समाज पारसोला, श्री जयंतीलाल कोठारी अध्यक्ष, श्री सूरजमल कड़वावत उपाध्यक्ष, श्री महावीर मेदावत कोषाध्यक्ष, पार्श्वनाथ समवशरण जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति, श्री बाबूलाल सरिया अध्यक्ष, श्री संपतिलाल सेठ उपाध्यक्ष, श्री प्रकाश चंद्र पचौरी उपाध्यक्ष, श्री ऋषभ कुमार पचौरी कोषाध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे राजस्थान राज्य के शहर प्रतापगढ़ की अनेक जिनालयों से सुशोभित एवं 16 पहाड़ों के बीच स्थित धर्मधरा पारसोला में 4 से 8 मार्च 2024 के मध्य नवनिर्मित समवशरण श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सर्वजन शांतिदायक महायज्ञ की श्रृंखला में समापन दिवस यानी मोक्ष कल्याणक की भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत गतिविधियां परम पूज्य मुंशी 108 वीर सागर जी महाराज प्रसाद वाले के मंगल आशीर्वाद से इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य राष्ट्र गौरव वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में धार्मिक क्रियाएं एवं धर्म की प्रभावना करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। दर्शकों, कल आपने ज्ञान कल्याणक प्रसंग का आनंद लिया, तो आइए आज देखते हैं 8 मार्च को आयोजित मोक्ष कल्याणक के अविस्मरणीय दृश्य। राजस्थान प्रांत की ऐतिहासिक नगरी प्रतापगढ़ के 16 पहाड़ों के बीच स्थित धर्मधरा पारसोला में 4 से 8 मार्च 2024 के मध्य परम पूज्य मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज प्रसाद वालों के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य राष्ट्र गौरव वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में नवनिर्मित समवशरण श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सर्वजन शांतिदायक महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन के समापन दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। ओम निसि विश्वादिवीरांतन जलम स्पृणयाम, ओम निसि विश्वादिवीरांतन जलम स्पृणयाम, जल निष्प्रपयाम, ओम निसि विश्वादिवीरांतन जले विस्मप्याम, ओम धाड़ मनसाभिषेकम करोमि स्वाहा। अभिषेक के उपरांत सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने रोग शोक एवं दोष का क्षय करने वाली प्रभु की शांति धारा कर मंगल कामना की। सर्वदेशमारिम सर्वविस्मारिम सर्वविताल साकनी भयम सर्वभेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शूरवीर शांतिम। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव को नमन वंदन करते हुए श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तिनके चरण कमल पूजा गमन पामिति। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित किए। ओम निसि केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विस्थितं जिनेंद्रेभ्यो नमः। दीपम निपामिति स्वाहा। ओम केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विस्थितं कृभ्यो नमः। दहनाय धूपम निपामिति स्वाहा। ओम निसि केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विस्थितं कृभ्यो नमः। महामोक्षल प्राप्ति फलम निपामिति स्वाहा। प्रतिकलम प्राप्त श्री सुमतनाथ जिनेंद्राय नमः। गम निपामिति। शुक्ला पूर्णमासी पद्म प्रभु तत् अभ्यासी क्या जानो श्री पुष्प दत्त भगवानो घोष सुहानी शीतल प्रभु केवल ज्ञानी। ओम निसि मांकणमावश्यम ज्ञान कलना प्राप्त श्यांसनाथ जिनेंद्राय नमः। गम निपामिति। अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार समेत शिखर जी स्थित पर्वत पर तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ध्यान मुद्रा में लीन थे। तभी एक ध्वनि के साथ उनका शरीर कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। गमन स्वभाव होने के कारण सदा सदा के लिए शिवालय में जाकर स्थिर हो चुके हैं। वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी ने प्रभु के मोक्ष गमन का संपूर्ण वृतांत सुनाते हुए श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। जिस मार्ग से मैं गया हूँ उसी मार्ग पर चलने पर मुक्ति होगी। मुक्ति जाने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी इस मार्ग पर लग गए। जितने पंच कल्याणक हुए उन सब में
अव्वल पंच कल्याणक पारसोला में हुआ। परम पूज्य आचार्य भगवंत पारसोला की प्राण है। आचार्य अजित सागर महाराज जी ने जिस मन को लेकर के शांति सागर महाराज जी की परंपरा को इन सबल कंधों पर सौंपी, उस परंपरा का पहला पाठ पारसोला की धरती से प्रारंभ हुआ। यहीं वो संस्कार हुए और उस संस्कार की उदय वेला इतनी तगड़ी थी कि आज 30 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं पूरे देश में और पूरे विश्व में। वही परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य राष्ट्र गौरव वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ने मोक्ष कल्याणक के महत्व को बताते हुए श्रद्धालुओं को जीवन सुगम बनाने की विधि समझाई। ज्ञान प्राप्त करने का भी प्रयत्न करते हैं। ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थशील होते हैं, पर अभी तक हमें वह सुख नहीं प्राप्त हो पाया है। और ये सब जन्म गर्भ के साथ कल्याणक शब्द क्यों लगा हुआ है? जन्म के साथ कल्याणक शब्द क्यों लगा हुआ है? हमारे लिए तो कहीं कहते हैं कि हमारा जन्म कल्याणक हुआ है, कहते हैं क्या आप मानते हैं? क्यों नहीं मानते? क्योंकि अभी अभी जन्म लेना शेष है। भगवान ने जब गर्भ में आए तो उसका अंतिम गर्भवास था उनका। इसके बाद वो सदा सदा काल के लिए मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो उनका कल्याणक इसलिए था गर्भ कल्याणक। जन्म भी हुआ तो जन्म कल्याणक का कारण भी यही है कि उनका वो अंतिम जन्म था संसार में, इसके बाद वो कभी जन्म नहीं लेंगे। तो सभी कल्याणक उन्होंने जो आप लोगों ने मनाए हैं, उसका सार निचोड़ यही है कि हम ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ कर सकें कि हम भी अपने गर्भवास और जन्मवास को नष्ट करके और तप करके अपने कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। आप सभी ने जो पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ का फल, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो कोई फल मिलता भी नहीं है। पुरुषार्थ किया तो फल आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इस कार्य को संपन्न करने में जो श्रम आपने किया है, उस श्रम का वास्तविक फल तो यही है कि हम अपने जीवन में देखने का प्रयत्न करें, उन अवगुणों को देखने का प्रयत्न करें, उन विषय कषायों की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। गुरुवार की अमृतवाणी श्रवण करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के मोक्ष कल्याणक की पूजा अर्चना कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। श्री मोक्ष कल्याण प्राप्त है वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विस्थितंकर समूह अत्र उत्तरोत्तर संभूषण हैवानम चतुर्विस्थितंकर जनेन्द्र भोग जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम न पामति महान शिव मंगल नाश कालम ईशति सिद्धि कालम पाऊ महान शिव मंगल नाश ओम मोक्ष करना प्राप्त है चतुर्विश जनेन्द्रभ्यो नमः। ओम श्री सकल पंचम्या मोक्ष करना प्राप्त है श्री अजितनाथ जनेन्द्राय मार्गम न पामति। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विश्व शांति महायज्ञ किया गया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली परिवारों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। हवन के पश्चात विशिष्ट जनों, पुण्य प्रतापी परिवार, पंडित जी एवं प्रतिष्ठाचार्यों का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। आपका
स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आप पधारे। इस बीच श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे पाद। अब समय आया रथ यात्रा का। प्रभु को पालकी में लेकर चलते जिनेंद्र भक्त, नवीन प्रतिमाओं को शिरोधार्य किए जैनोपासक, मंगल कलश लिए श्राविकाएं एवं बैंड बाजों की मधुर लहरियों के बीच झूमते थिरकते श्रद्धालु रथ यात्रा को शोभायमान कर रहे थे। रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली परिवार ने फीता खोलकर समव शरण भवन का उद्घाटन किया। आपका स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आप पधारे। भवन उद्घाटन के पश्चात पूज्य गुरुवर के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में समव शरण एवं नवीन वेदियों में प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को विधि पूर्वक विराजमान किया गया। प्रतिमा विराजित करने के बाद समव शरण में संघ सहित पूज्य गुरुवर के विराजमान होने पर कार्यक्रम स्थल जय घोषों से गूंज उठा। वहीं पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धालुओं को समव शरण की महत्वता से अवगत कराया। आप सभी को मंगल आशीर्वाद देते ये भावना बातें हैं कि स्थानीय समव शरण को आप साक्षात समव शरण का रूप मान करके इसकी सेवा वंदना अर्चना आराधना करेंगे और इस मानस मंदिर में स्थित भगवान से लेकर ऊपर जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ तक के तीर्थंकरों की भगवानों की सबकी भक्ति करते रहना, क्योंकि समव शरण कोई खिलौना नहीं है। समव शरण भगवान की धर्म सभा है और धर्म सभा में आप लोग आए लेकिन शांतिपूर्वक यहाँ पर दर्शन करके और अपने
भावों को शुद्ध बनाते हुए भगवान के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि समोसरण भी हमारे सम्यक दर्शन का प्रतीक है और सम्यक दर्शन प्राप्त करके आप अपने जीवन में जो अंधकार है मिथ्यात्व का, उस मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करके और सम्यक दर्शन पूर्वक भगवान जिनेंद्र के चरणों में आकर के निवेदन करें, प्रार्थना करें कि भगवान हमने अनादिकाल से मिथ्यात्व का सेवन किया है और बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से आपका चरण सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो आपके इस चरण सानिध्य को प्राप्त करके हमारे भीतर सम्यक दर्शन की ज्योति प्रज्वलित हो और हमारा ज्ञान जो है अंधकार में है, तो ज्ञान रूपी अंधकार भी दूर होकर के फिर हमारे जीवन में चारित्र की भावना जगे और हम चारित्र को धारण करके अपने जीवन को सार्थक कर सके। आप सभी के जीवन इस भव्य आयोजन की समापन बेला पर विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने भाव व्यक्त किए। हमारे पारसोला में 4 मार्च से 8 मार्च तक श्री जिनबिंब समव शरण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, जिसमें 4 मार्च से 8 मार्च तक विविध तरह के कार्यक्रम हुआ एवं भगवान के 5 कल्याणक आनंद संपन्न हुए। जय जिनेंद्र। मेरा नाम संदीप कुमार वगैरह है, मैं पारसोला का हूँ। हमारे यहाँ पे चारित्र चक्र आचार्य शांति सार जी की परंपरा के पट परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सार जी महाराज के सानिध्य में 4 मार्च 2024 से 8 मार्च 2024 तक 5 दिन की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पाँचों दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। पंडित जी हसमुख जी के सानिध्य में बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सार जी के सानिध्य में हमने 17 साल तक आचार्य महाराज जी के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए इंतजार किया, लेकिन आज हमारा वो प्रोग्राम बहुत कुशल और विघ्न संपन्न हो गया, जिसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। पारसोला में 4 मार्च से 8 मार्च 2024 को भव्य समूह शरण पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। 4 तारीख को गर्भ कल्याण, 5 को जन्म कल्याण, 6 को तप कल्याण, 7 को ज्ञान कल्याण और 8 को मोक्ष कल्याण का भव्य कार्यक्रम आचार्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में पारसोला में ये कार्यक्रम हुआ। मैं बाबूलाल जैन पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति अध्यक्ष। जय जिनेंद्र। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य मुश्री 108 वीर सागर जी महाराज प्रसाद वाले के मंगल आशीर्वाद से आयोजित नवनिर्मित समवशरण श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सर्व जन शांतिदायक महायज्ञ के अंतर्गत समापन दिवस के मोक्ष कल्याणक प्रसंग को निहारा। राजस्थान राज्य के शहर प्रतापगढ़ स्थित पारसोला में 4 मार्च से 8 मार्च 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य राष्ट्र गौरव वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज आपने देखा कि इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने प्रथम दिन से समापन दिवस तक प्रभु एवं गुरु भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित करने के साथ साथ पूज्य गुरुवर से जीवन को सुगम बनाने की कला भी सीखी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर दशा हुमर जैन समाज पारसोला, श्री जयंतीलाल कोठारी अध्यक्ष, श्री सूरजमल कड़वावत उपाध्यक्ष, श्री महावीर मेदावत कोषाध्यक्ष, पार्श्वनाथ समवशरण जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति, श्री बाबूलाल सरिया अध्यक्ष, श्री संपतिलाल सेठ उपाध्यक्ष, श्री प्रकाश चंद्र पचौरी उपाध्यक्ष, श्री ऋषभ कुमार पचौरी कोषाध्यक्ष।